तंदूरी बटर चिकन मैक एंड चीज़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। आज हस्बैंड ने कहा कि पकौड़े समोसे खाकर दिल भर गया है, तो मैंने आज बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार तंदूरी बटर चिकन मैक एंड चीज़ बनाया और इसको खाकर तो बच्चे इतना खुश हो गए कि फरमाइश करने लगे कि मम्मा हमें तो रोज़ाना यही खाना है। तो मैंने यहाँ पर पास्ता भी बॉईल करके रख लिया था। अब हमने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख ली है। इसके अंदर मैंने 4 to 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल गर्म कर लिया था। 1 टेबल स्पून बटर ऐड कर दिया था। 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और आधा इंच बारीक कट करके लहसुन ऐड कर दिया है। 1 मिनट तक हमने लहसुन और हरी मिर्चों को फ्राई कर लिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज की प्याज को स्लाइस में कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज ऐड करके प्याज को भी हमने बस 1 मिनट तक फ्राई करना है। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा प्याज का कलर चेंज हो जाए तो बस इतना हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को फ्राई करने के बाद अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 पाव चिकन का कीमा। तो आप चाहें तो चिकन की बोटियाँ भी ले सकते हैं या बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। आपको जो चीज़ भी पसंद हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो चिकन हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और चिकन ऐड करके हमने चिकन को भी 1 मिनट तक इसके अंदर फ्राई कर लिया है। चिकन का कलर चेंज हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो 1 टीस्पून भर के लाल कुटी हुई मिर्चें ले ली हैं, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर मिक्स हर्ब्स ले लिया है और 1 टीस्पून चिकन पाउडर। तो ये सारे मसाले भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और मसाले ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून भर के तंदूरी मसाला ले लिया है। आपके पास कोई सा भी तंदूरी मसाला हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो 2 टीस्पून भर के आपने तंदूरी मसाला ऐड करना है। तो ये मसाले ऐड करके हमने लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को थोड़े से पानी के साथ हमने ब्लेंड कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने पिसे हुए टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और टमाटर ऐड करके इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है। इसके अंदर 3 टेबल स्पून चिली सॉस, 3 टेबल स्पून सोया सॉस और हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया था। नमक हमने पास्ता को बॉईल करते वक्त भी 1 टीस्पून ऐड किया था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है शमीला को और उम्मे हानी को पाकिस्तान से, फौजिया को रावलपिंडी से, नबील को दुबई से, मलिक को कोयत से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो हमने हाफ टी स्पून नमक भी ऐड कर दिया है और 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर घर की फ्रेश मलाई ऐड कर दी है। मलाई ज़रूर ऐड कीजिएगा, इतना मज़ेदार और इतना क्रीमी टेस्ट आता है। अगर आपके पास घर की फ्रेश मलाई ना हो तो आप इसके अंदर फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हमने इसको बिल्कुल भी ढककर नहीं पकाना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर चिकन का कीमा था। चिकन का कीमा एक भाप में गल जाता है। तो बस अब हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है, इतना भून लेना है कि साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए। तो इसको ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, इसका टेस्ट ऐसे ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। ये तंदूरी बटर चिकन पास्ता बहुत झटपट बन के तैयार हो जाता है। इसको बनने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके अंदर मैंने उबली हुई पास्ता ऐड कर दी है। पास्ता को मैंने उबलते हुए पानी के अंदर 7 से 8 मिनट थोड़ा सा ऑयल और नमक डालकर बॉईल कर लिया था। तो पास्ता ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास पास्ता ना हो तो आप इसकी जगह मैक्रोनी या स्पैगेटी भी ऐड कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को बंद करके मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं क्योंकि हमने इसकी असेंबलिंग करनी है। अभी आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसका फाइनल लुक बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने पास्ता को एक बड़ी सी प्लेट के अंदर निकाल लिया है और इसके ऊपर हम क्रीम की बारिश कर देते हैं। अच्छी तरह से भरकर मैं इसके ऊपर क्रीम डाल देती हूँ और क्रीम डालने के बाद अब मैंने यहाँ पर श्रेडेड मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ ले लिया है। तो भरकर हम इसके ऊपर चीज़ भी डाल देते हैं। चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और चीज़ मैंने इस तरह से इसके ऊपर फैला के डाल दिया है। अब हम इसको ओवन के अंदर बेक कर लेते हैं। तो ओवन के अंदर मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको बेक किया था और इस तरह से इसके ऊपर बहुत अच्छा कलर भी आ गया था। अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप पतीली के अंदर भी इसको बेक कर सकते हैं या जिस कढ़ाई में आपने इसको बनाकर तैयार किया है उसके ऊपर भी आप चीज़ और इस तरह से क्रीम डालकर इसको आप ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार तंदूरी बटर चिकन मैक एंड चीज़ बनकर तैयार हो चुका है। तो अगर आपको तंदूरी बटर चिकन मैक एंड चीज़ की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।